नीति आयोग की बैठक में सीएम ने रखी कई डिमांड। राज्य के स्मारक महत्व को देखते हुए अलग नीति बनाने का अनुरोध, विशेष पैकेज भी मांगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया है। नेताओं को चुनाव प्रबंधन में जुटने के निर्देश भी दिए हैं। खुलेआम शराब पीने वाले हवालात पहुंचे, पुलिस ने अभियान चलाकर 954 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 3,28,000 का जुर्माना भी वसूला। सहारनपुर में स्टेरॉयड और विटामिन के सैंपल फेल, उत्तराखंड में बनाए गए थे। फर्म को नोटिस जारी, वितरण पर लगाई रोक। बारिश बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात के आसार। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं माही सिद्दीकी और रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के लाल कुआं में बंबई के लिए नई ट्रेन सेवा सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की जाएगी। भाजपा नेता मनोज पाठक ने इस अवसर पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह ट्रेन सेवा कुमाऊं मंडल के लिए एक बड़ी सौगात है। मनोज पाठक ने कहा है कि इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को भी लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकास क्षेत्र के लिए उत्तराखंड को विशेष रूप से सौगात पर सौगात देने का ऐसा मन बनाया है जो व्यवहार में उतर रहा है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और उसका परिणाम यह है कि हमारे माननीय सांसद श्रीमान अजय भट्ट जी सब लोग मिलकर के परसों एक ट्रेन यहाँ से नई चलने वाली है और वो बहुत बड़ी सौगात के रूप में हम सबको मिल रही है। इसके लिए मैं तो प्रभु का आशीर्वाद ही कहूँगा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी शहर में जनसंवाद से जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं। आज देहरादून की आजाद कॉलोनी के वार्ड 78 में लोगों ने गंदगी को लेकर नगर निगम की शिकायत की है। इस मौके पर नवीन जोशी ने कहा है कि नगर निगम के कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं, जबकि गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सफाई नहीं की गई तो नगर निगम का घेराव किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की है कि कूड़े के ढेर से उन्हें परेशानी हो रही है और बीमारी भी फैल रही है। वहीं ब्रह्मानवाला में कूड़े की डंपिंग से भी लोग परेशान हैं और उन्होंने मांग की है कि डंपिंग जोन को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ हमारे एरिया में जो है काम 5 साल हो गए हैं, बिल्कुल कोई साफ सफाई वाला आता नहीं है। बहुत कहने से 2-4 रहते हैं, लेकिन वो पूरा नाली से निकालते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं नालियाँ चौक हो रखी हैं। साफ सफाई का बिल्कुल भी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आज हमने नवीन जोशी जी को बुलाया है और यहाँ इन्होंने भ्रमण किया है, इन्होंने खुद देखा है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ इतना काम कराएंगे। देखिए, जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत हम पूरे देहरादून के 100 वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग वार्ड नंबर 78 में आए हैं। तो यहाँ के सारे क्षेत्र के लोग मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तो काफी लंबे समय से मुझसे लोग बुला रहे थे कि क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य है। यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने कई बार मेयर को और नगर निगम की टीम को भी अवगत कराया कि यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं काम नहीं कर रहे हैं और उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उनकी बात को भी नहीं सुना गया। ये गंदगी देखो, ये बीमारी की भी जड़ है। सबसे पहली बात तो वहाँ पे रहते हैं इतनी दूर, इसकी स्मेल वहाँ तक के जाती है हवा के साथ साथ फैल के। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे कोई मेहमान रिश्तेदार आता है तो ऐसा लगता है कि हम कबाड़ खाने में जा रहे हैं। मतलब यहाँ का ना व्यवस्था सही नहीं है। ऐसी जगह होना चाहिए था कि कहीं पे साइड में, अब गाड़ियां भी रोड पे खड़ी कर देते हैं और ना ऐसे करते हैं पूरे रोड पे अपना समझते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहसान, C15 पन्ना रोड, वार्ड नंबर 78। हमारी क्षेत्र की समस्या ये है, आप देख सकते हैं इधर कैमरा घुमा के कूड़े की क्या स्थिति है। और जगह जगह जो गुप्ता कॉलोनी हो गया, हमारा बस्ता कॉलोनी हो गया, जो उनकी कॉलोनी में भी आप चल के देख सकते हो, नालियां चौक हो रखी है, रोडों को पानी बह रहा है। और हम सुपरवाइजर को कितनी बार फोन करके कोई आके देखने को तैयार नहीं। हमारे पार्षद साहब है मंगू जी, उनको भी मैंने फोन किया कई बार। मैंने कहा, उन्होंने सुपरवाइजर का नंबर दिया लेकिन वो फोन नहीं उठाते।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता में बताया है कि पार्टी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जिसमें 20,70,000 नए सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर सदस्यता ली है और अल्पसंख्यकों में भी 3% सदस्यता हासिल की गई है। 24% से अधिक महिलाएं सदस्य बनी हैं और अभियान अभी भी जारी है। ऑफलाइन सदस्यता अभियान चल रहा है और 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जारी की जाएगी। उत्तराखंड उन 6 राज्यों में शामिल है जिन्होंने अपने सदस्यता लक्ष्य को पूरा किया है। देखिए, मैंने कल कहा कि हरीश रावत जी को तो अब सपने में भी मुस्लिम हिंदू दिखाई देता है। हमारा तुष्टिकरण की राजनीति का मकसद रहता नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने शुरू में जो अपने वक्तव्य दिया था कि उत्तराखंड का जो पुरातन समय जो मुस्लिम यहाँ रह रहा है उसका इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। षड्यंत्र का शिकार एक प्रकार से वो बंधु हो रहे हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में जिस प्रकार से उनके घरों में और उनके प्रतिष्ठानों पर जो कब्जे हो रहे हैं, ये जो तत्व हैं उन तत्वों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने कदम उठा दिए हैं। चाहे उसमें थूक जिहाद हो, हर प्रकार की गंदगी से जुड़े हुए विषय हों, सब प्रकार की जांचें भी चल रही हैं और एक प्रकार से नागरिक कौन है उस नागरिक की पहचान भी सरकार ने प्रारंभ कर दी है। इस प्रकार की स्थितियां देवभूमि के शांतिपूर्ण माहौल को जो खराब करने का प्रयास करेंगे वो जेल की सलाखों में होंगे। और जहाँ तक कांग्रेस ये कह रही है तो जेल में जाने वाले किनके साथी है, धीरे धीरे वो भी सबके सम्मुख आए। उत्तराखंड सरकार के पंचायती राज मंत्री ने आज राजधानी देहरादून में एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक की है। इस बैठक में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई है। वहीं मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे पंचायतों के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाएं और योजनाओं को समय पर लागू करें। आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही पंचायती राज की, जिसमें हमारे सचिव भी थे और सब निदेशक थे, अपर सचिव थे। 31 दिसंबर तक जो है 29 विषयों को हस्तांतरित करने का लक्ष्य हमने रखा है और हमने कहा है कि जो भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मर्जर होना है तो उसके लिए हमने जो है ट्रांसफर करने के लिए जो है आज ठोस कदम उठाए हैं। और क्योंकि मेरे पास सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग है, तो मैंने ये कहा है कि भाई मेरे विभागों को आप पंचायती राज के अंदर जो है लें और काम कराएं, उसका पूरा एक रोड मैप बनाएं। पंचायत की कौन कौन सी योजनाएं किस किस फंड से जिलों में चल रही हैं उसकी पूरी जानकारी आज मांगी गई है। टाइड और अनटाइड फंड की जो धनराशि है उसको खर्च करने के आदेश दिए गए हैं कि आप करें। और हम लोगों ने एक पंचायती गाने बनाने का भी, सॉन्ग बनाने का भी निर्णय लिया है कि जोश के लिए और उत्साह के लिए सभी पंचायतों के अंदर गाना गाया जाए, उसके लिए भी आज हमने आदेश दिए। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित मैठाना गांव में जल्द ही मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस पहल की शुरुआत कर दी है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाना और तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना है। जिला अधिकारी संदीप तिवारी और मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने शनिवार को गांव का दौरा किया है, जहां उन्होंने स्थानीय संसाधनों और सुविधाओं का निरीक्षण किया है तथा लोगों से सुझाव लिए हैं। जिला अधिकारी ने बताया है कि मैठाना गांव में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित कर इसे यात्रा का प्रमुख पड़ाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों को पहाड़ी शैली में होम स्टे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और विभागों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र, राज्य और जिला योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। साथ ही मैठाना खेल मैदान का सौंदर्यीकरण और पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। मैठाना हमारा गांव है, इसमें सभी विभागों के साथ आज मौका मुआयना किया गया है और जो यहाँ का फील्ड है और डेवलपमेंट है उसको विकसित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे कार्ययोजना बनाई जा रही है।
और कुछ यहाँ पे जो नदी के दीवार का काम है दीवार, उसमें थोड़ा और स्ट्रेंथनिंग का काम पेंडिंग है, तो उसके लिए योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग के होम स्टे और उद्यान के टीवी के बगान इत्यादि विकसित किए जाएंगे। तो उम्मीद है आने वाले यात्रा के दरमियान यात्री यहाँ पर होकर एक अनुभव करें। केदारनाथ उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मंथन के लिए कांग्रेस पार्टी के 4 पर्यवेक्षक रुद्रप्रयाग जनपद में बैठक कर रहे हैं। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष ने बताया है कि पर्यवेक्षक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रहे हैं और रिपोर्ट अगले 2 दिनों में सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएगी और 22 अक्टूबर से पहले प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। खटीमा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर अवैध नशे और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शान मोहम्मद उर्फ सानुआ को 3.343 किलोग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली खाटिमा में FIR नंबर 344/2024 के तहत 8-20 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने चरस नेपाल से कम दामों में खरीदकर खटीमा के आसपास ऊंचे दामों पर बेचने के लिए लाई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आकी गई है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पहले भी NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता उधम सिंह नगर पुलिस को मिली है, जिसके अंतर्गत हमने खटीमा क्षेत्र में एक व्यक्ति को चरस की बड़ी खेप के साथ बरामद किया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम शान मोहम्मद है और ये नेपाल से बड़ी क्वांटिटी में लगभग 3 किलो 343 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई है। वहां से ला करके खटीमा उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी क्वांटिटीज में इसको सेल करने का इरादा था और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इस पर पहले भी NDPS एक्ट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और इसके बाकी डिटेल में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बड़ी बरामदगी से जो नशे की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाने में हमें सहायता मिलेगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड में सब्जियों और दालों के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने मंडी समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि मंडी समिति दामों पर नियंत्रण करने में विफल रही है, जिससे गरीबों की थाली से आलू और प्याज गायब हो रहे हैं। कांग्रेसियों ने मंडी समिति के सचिव के माध्यम से कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिससे मांग की गई है कि सब्जियों और दालों के दामों को नियंत्रित किया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि महंगाई के कारण मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग को 2 समय की रोटी के साथ सब्जी दाल खरीदने में परेशानी हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस स्थिति पर तुरंत ध्यान दें। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मंडी समिति का ऋषिकेश मंडी समिति का घेराव किया गया और सचिव के माध्यम से प्रदेश के मंत्री कृषि मंत्री गणेश जोशी जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया कि जो सरकार पूर्व में कहती थी बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब क्या हुआ, उस मोदी सरकार महंगाई पर रोक लगाने की बात करती थी। आज लगातार टमाटर 100 से ऊपर पहुंच गया, शिमला मिर्च 150 के आसपास पहुंच गया और आज गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय
सब्जी खरीदने के लिए मोहताज हो गए। तो हम सरकार से मांग करते हैं इस पर रोक लगाई जाए और महंगाई पर रोक लगाई जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई कर आम आदमियों को, मध्यम वर्गीय और अति मध्यम वर्गीय परिवार को राहत पहुंचाने का काम किया जाए। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने डोईवाला के बुलावाला राजकीय विद्यालय में महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बालिकाओं को मेहंदी लगाना सिखाया गया, साथ ही आत्मरक्षा, साइबर क्राइम, फियर और रोड सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। पहले दिन बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे दिन उनका हेमोग्लोबिन चेकअप किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ मेहंदी लगाई। यह कार्यक्रम बेटियों को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जो मैम लोगों ने हमें सिखाया, तो मैम लोगों ने हमें हिंसा के बारे में सिखाया, महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, बाहरी हिंसा। और मैम लोग बताते हैं आजकल का जो कार्यक्रम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो मैम हमें बताती है कि महिलाओं के साथ कई तरह के अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा कुछ तो घर के अंदर ही होते हैं, कुछ लोग दहेज के उसमें भी महिलाओं को परेशान करते हैं और बेटे के उससे भी करते हैं। तो कई प्रकार की हिंसा होती है और खासकर तो लड़कियों के साथ हो रही है। आजकल लड़कियों को समाज में मतलब बहुत गंदी तरह से देखा जा रहा है। कई लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको मार के स्वस्थ हो सकेगी, तभी कोई भी परिवार और पूरा समाज तभी स्वस्थ हो पाएगा। तो फिलहाल बेसिक शुरुआत की गई है, महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच की गई है ना। इसके अलावा किशोरियों को जो है संपूर्ण स्वस्थ पोषाहार और उनकी किशोर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उनकी जो भी मतलब कुछ क्वेश्चंस वो नहीं पूछ पाते हैं उनको समझाया गया है और उनकी जो भी क्वेरीज है वो हमने सॉल्व की। आत्मरक्षा की जो ट्रेनिंग इस पीरियड में दी जा रही है, ये इस टाइम का जरूरी एक पार्ट है, क्योंकि जब तक बालिका अपने आप को खुद अंदर से सशक्त महसूस नहीं करेगी तब तक शायद वो समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगी, जो अभी वर्तमान में समाज की कंडीशन है। क्योंकि हम आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं। तो विभाग का मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का ये है कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उसमें दी जाती है कि महिलाएं अपने आप में सशक्त तरीके से अपने आप को महसूस कर सकें और वो काफ़ी किसी भी स्तर पर हमें समय चाहे उनके साथ कोई भी घटना हो, चाहे किसी भी महिला के साथ कोई घटना हो, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में स्थापित कर सकें। विभाग की ओर से हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बुलावाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुरुआत की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम चला और आज समापन है इसका। और दूसरा कि बालिकाओं को इसमें अपने जो समाज में हिंसा हो रही है, खुद की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अलग अलग विभाग से हमारे यहाँ आए, जैसे साइबर क्राइम से आए और क्राइम से आए, पुलिस विभाग से हैं और भी अन्य हमारे स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो महिलाओं बच्चों को आज जानकारियाँ दी जा रही हैं, उनके शारीरिक और जो मानसिक और जो पीड़न उन्हें होते हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। और मैं सभी विभागों के आए हुए सभी पदाधिकारियों का अधिकारियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उनका स्वागत स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। इसके बाद रावत ने बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के कारोबारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें कारोबारियों ने अपनी समस्याओं उनसे साझा की। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जय बद्री विशाल। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं, वो बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आए थे और हम लोग यहाँ पे स्थानीय निवासी उनको मिले। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं, प्राधिकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया और विशेषतः यह कहा गया कि जो यहाँ पे सरकारी मानक और जो प्राइवेटों में अंतर रखा गया है बिल्डिंगों का हाइटों में, जैसे कि सरकारियों में इन्होंने जो है 12 मीटर हाइट रखी है
और प्राइवेट में 6.5 मीटर गाइड रखी है, उसको समांतर किया जाए और इसके साथ साथ जो है स्थानीय भूमि को जो है कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया जाए। और जो इन लोगों ने यहाँ पे ज़मीन दी है उनकी भूमि को इन्होंने ग्रीन जोन में रखा है, तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और माननीय सांसद जी का आश्वासन था कि जरूर हम इसमें जो है बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और इसको जरूर परिवर्तन कराएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद भी है। जय बद्री विशाल। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कुछ स्थानों पर आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मध्यम हवाओं के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से देहरादून में सुबह चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं देहरादून में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है, जहां अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले दिनों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। बदलते मौसम को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन के बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास कर अगर देखें तो इस बार वो भी जो है कम रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो टेम्परेचर है आप ज़्यादातर दिन देखेंगे तो वो सामान्य से ऊपर ही है, 2 से 3 डिग्री, कभी 4 डिग्री तक भी रहे। और इस समय भी देखेंगे तो सामान्य के करीब आसपास है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे आप कह सकते हैं 1 डिग्री के आसपास वो ऊपर है। तो तापमान तो सामान्य के आसपास अब हैं। उत्तर पश्चिम हवाएं जो है अगर रहेंगी तो उसमें फिर टेम्परेचर तो जो आपके सामान्य के आसपास वो रहेंगे। तो वैसा फ्लो अभी दिख रहा है, रहेगा। तो मैं कहूँगा टेम्परेचर सामान्य से कम तो नहीं जाएंगे, पर हाँ ये कि सामान्य के आसपास ही ये बने हुए रहेंगे भी अगर 1 वीक तक की भी बात करें। क्या प्रभाव? फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।